लौट की बुद्धू घर को आए वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। हालांकि स्वीकारने में समय लग जाता है कि क्या हम कभी बुद्धू थे भी। यही हाल एलन मस्क का भी लग रहा है। मानेंगे तो वो भी नहीं, लेकिन जो वो कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि उन पर लौट कर बुद्धू घर को आए वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। अरे उन्होंने काम ही ऐसा किया है। पहले तो नीली चिड़िया को अपने कब्जे में लेने के बाद कंपनी में ही उथल पुथल मचा दी। सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल को बाहर कर दिया। उसके साथ ही उच्च पदों के साथ साथ कर्मचारियों से भी छेड़खानी करने लगे। बड़ी संख्या में ट्विटर कंपनी से छटनी कर डाली। भारत में तो मस्क ने ट्विटर की लगभग पूरी टीम को ही बाहर कर दिया। लेकिन अब लग रहा है जैसे एलन मस्क को हो रहा है गलती का एहसास। हालांकि ये गलती वो मानेंगे नहीं, लेकिन अब निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुला रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि कंपनी मैनेजमेंट ने कुछ लोगों को जल्दबाजी में निकाल दिया था। अब कंपनी को एहसास हो रहा है कि मस्क के विजन को आगे बढ़ाने के लिए इन कर्मचारियों की जरूरत है। यही वजह है कि उनको वापस बुलाया जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर से निकाले गए कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों से वापस काम पर आने की अपील की है। कंपनी की तरफ से बर्खास्त कर्मचारियों से ही वापस लौटने की गुजारिश की गई है। कहा गया है प्लीज कम बैक। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि मस्क ने कितने कर्मचारियों से वापस आने को कहा है, लेकिन मस्क ने कर्मचारियों को निकालने का एक ऐसा कदम उठाया था जिससे कंपनी के पूर्व बॉस भी चिंतित हो गए थे। मस्क ने ट्विटर को खरीदने की 44 अरब डॉलर की डील पिछले महीने के आखिर में पूरी की थी। इसके बाद से वो एक्शन में आ गए थे। पहले उन्होंने कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल समेत 4 टॉप अधिकारियों को बाहर किया। फिर कंपनी के बोर्ड को खत्म करके कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। इतने पर भी मस्क रुके नहीं थे। कंपनी ने शुक्रवार को अपने 3700 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस पर मस्क ने कहा था, जहां तक ट्विटर के वर्कफोर्स में कमी की बात है तो कंपनी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसे रोजाना 40 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है। निकाले गए कर्मचारियों को 3 महीने के सेवरेंस पैकेज का ऑफर दिया गया है, जो कानूनी बाध्यता से 50% ज्यादा है। मस्क के अंदाज से साफ है कि अगर इस तरह से उन्होंने छटनी की है तो उसके लिए उन्होंने कर्मचारियों को पैसा भी ज्यादा दिया है। हालांकि अब मस्क का ये गुरूर टूट रहा है क्योंकि कर्मचारियों को वापस बुलाना पड़ रहा है। क्योंकि निकाले जाने के बाद 3700 कर्मचारी बचे हैं। मस्क ने उनसे दिन रात काम करने को कहा है। हालात ऐसे हैं कि कुछ कर्मचारी ऑफिस में ही रात गुजार रहे हैं। ट्विटर ने पिछले हफ्ते ही नया ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान निकाला था, जिसके मुताबिक यूजर्स को ब्लू टिक पाने के लिए हर महीने $8 देने होंगे। इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने रविवार को कहा कि ट्विटर ने मिड टर्म इलेक्शन तक इस योजना को टाल दिया है। अमेरिका में 8 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शन है। ऐसी आशंका जताई गई थी कि इन चुनावों में ट्विटर की योजना का दुरुपयोग किया जा सकता है। वहीं भारत के लिए अलग से मस्क ने कहा, भारत में ब्लू टिक सर्विस 1 महीने में शुरू हो जाएगी। भारत में फीस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अभी $7.99 यानी 655 रुपए प्रति माह के चार्ज पर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन 5 देशों के लिए शुरू हुआ है। इनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि निकाले गए 3700 कर्मचारियों में से मस्क कितने कर्मचारियों को वापस बुलाते हैं और उसके बाद ट्विटर में और क्या क्या बदलाव लाते हैं। वैसे निकाले गए कर्मचारियों से फिर से वापस आने की अपील करने वाले मस्क को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।